हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। जिन लोगों को भी कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम जो कि 26 मार्च को प्रस्तावित है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं मार्च में, लगभग 16 मार्च से, तो आप सभी लोग भी इसको देख सकते हैं। इससे आपकी रिवीजन और बेहतर होंगे और आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता दूं, करंट अफेयर के लिए भी कुछ कैंडिडेट्स ने कमेंट किए थे। करंट अफेयर के कुछ पार्ट आपको मैंने प्रोवाइड करे हैं, लगभग 3 या 4 पार्ट होंगे, और आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ और भी करंट अफेयर दूंगी जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। फिलहाल आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे जिनकी राजधानी लखनौती थी। याद रखना है कि सेन वंश के संस्थापक का नाम क्या था, तो सामंत सेन था, और जिनकी राजधानी क्या थी, तो लखनौती थी। आगे देखते हैं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। आपको यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि अकबर का जन्म हुआ कब था, तो 15 अक्टूबर 1942 को कहाँ पर हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली थी या कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगान को कब और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो है 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरौली मतलब दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बनिहाल जो है जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। बनिहाल दर्रे के बारे में भी सुना होगा आपने, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में स्थित है। संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, तो भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। काकोरी कांड में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जो है, पहली बात तो नाम किससे संबंधित है, तो काकोरी कांड से, जिनको जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। यूपी के अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो। मतलब राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है राज्यपाल के कहने पर। जब राज्यपाल ये सूचना देते हैं कि राज्य में जो कार्य हो रहे हैं वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिकी नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित की गई थी। सबसे अधिक विषैली मछली स्टोन फिश है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्टा था। भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा के से सम्मानित साहित्यकार का नाम क्या था, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन प्रणाली लाया किसने था, तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया था। इसे समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग वह सबसे पहले गवर्नर जनरल है जिसके विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई करी गई थी। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो वारेन हेस्टिंग। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11। आपको पता होगा कि 51 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो उसमें कुल मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। इंडिया इज़ फॉर सेल के लेखक कौन है, तो चित्रा सुब्रमण्यम है।
झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। झूम खेती कहाँ होती है? तो नागालैंड में। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? तो फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्जेमबर्ग में है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरज भनोत, मरणोपरांत इन्हें मिला था 1987 में। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी जिसने जजिया कर लगाया उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जाने जाते हैं। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। बोर्नियो द्वीप कहाँ है? तो बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट देखिए, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1962 में की गई थी। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है आंड्रोट है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, पंबन द्वीप कहाँ है? तो श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। संविधान में आपात प्रबंधन का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में जो आपात काल का प्रबंधन किया गया है वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसी न किसी संविधान से ली गई हैं, तो उसी में से एक है आपात प्रबंध जो कि जर्मनी से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्सर पूछा जाता है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से लिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36वां संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? तो 26वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। आगे देखते हैं, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला जो है नियमित अधिवेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया हुआ है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। प्रथम पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है? तो केटू की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है। वसा का पाचन जो है लाइपेज एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज एंजाइम करता है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। प्रत्येक ज्वार के बीच 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। अशोक के लेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें शून्य प्रतिरोधकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। जो हेमावती है यह किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी है। आगे देखिए, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक होता है। बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर है, ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु नहीं है, बेलूर है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यांगची नदी। गोकक जलप्रपात जो है बेलागावी में स्थित है।
गोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। दामोदर नदी हुगली नदी में गिरता है। दामोदर नदी जो है हुगली नदी में गिरती है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय प्रदेशों में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला देखते हैं, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो यूक्लिड को कहते हैं। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य छोटी बचतों को बढ़ावा देना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी बचतों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे दिया हुआ है, लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1879 को महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। केसरे हिंद की उपाधि और किसे दी गई थी? आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को दी थी, अंग्रेजों ने ही दी थी, बाद में इन्होंने उसे वापस कर दिया था। आगे देखते हैं, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष को कहा जाता है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें कब मिला था? तो 1913 में मिला था। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दी थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर ने फांसी दी थी। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बेस्ट बेकरी हत्याकांड गुजरात से संबंधित है। थल समीर तथा समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? तो संवहन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन जो था वो कौन थे? उनका नाम था एरिक बिन मेमर। एरिक बिन मेमर जो है पहले व्यक्ति थे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो नेत्रहीन थे। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होंगे आपने, ये किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेटियर ने दिया था। भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। मियादी ज्वर के इलाज में प्रभावकारी दवा क्या है? तो उस प्रभावकारी दवा का नाम है क्लोरोमाइसिटिन। आगे बढ़ते हैं, आप जब इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। आप सोचोगे एक बार बस सुन लेंगे तो याद होगा, तो ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय असेंबली में बम भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। जो केंद्रीय असेंबली है उसमें बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो कांगो बेसिन में। तो कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्णांधता से संबंधित रंग क्या है? लाल और हरा। लाल और हरा रंग में जो है नहीं कंफर्म कर पाते जिनको वर्णांधता होती है। SMS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। पुस्तक मिक्की माउस किसकी कृति है? तो वाल्ट डिज्नी की है। पोलियो टीके का अन्वेषण किसने किया था? तो जॉन ई साल्क ने किया था। पोलियो टीके का अन्वेषण जॉन ई साल्क ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपका, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो जाम्बिया है। वाइस मेल का आविष्कार किसने किया था? तो गॉर्डन मैथ्यूज ने किया था। सुंदर वन का मैग्रो जो है डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदर वन डेल्टा का नाम सुना ही होगा आपने, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के साथ मिलके मुहाने पे बनाते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है वही है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। विली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। पूछा जाता है कि जो विली है ये है क्या? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कहाँ पर आती है? तो ऑस्ट्रेलिया में, नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। कल्प योजना
प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना का संबंध किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1907 में हुई थी। भारत पर विदेशी आक्रमण 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, आपको इसमें जितनी चीज़ें दी गई हैं इसको रिवीजन करिए और चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। 1 से 2 बार पढ़ने पर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों को हम फिर लेकर आएंगे। आपको तभी ये चीज़ें याद होंगी, पहली बार में नहीं। अगर किसी ने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है तो उसे याद हो सकती हैं। अगर कोई कैंडिडेट पहली बार कुछ पढ़ रहे हैं, जिनको आपको नहीं नॉलेज है, तो देखिए रिवीजन उन्हीं को काम आता है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है। अगर आप इसे ही पहली बार देख रहे हो तो आपको और भी वक्त लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए चीज़ों के साथ हम फिर आएंगे और आप सब लोग अपना तब तक तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।